हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक द्विघात समीकरण जिसका एक मूल 2 है तथा इसके मूलों का योगफल 0 है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर इसके लिए हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, बी विकल्प में x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, सी विकल्प में 4 गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 तथा डी विकल्प में x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो दिए गए चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे द्विघात समीकरण a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग, अर्थात यदि मूल अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक अर्थात बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात ए। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करने हैं जिसका एक मूल दिया गया है 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि पहला मूल अर्थात अल्फा बराबर दिया गया है क्या 2, और मूलों का योगफल क्या है 0, अर्थात दूसरा मूल बीटा। ठीक है, तो क्योंकि हमें मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 0, तो यहाँ से बच्चों हम लिखते हैं, तो अल्फा का मान है 2, तो 2 रखेंगे तो प्लस बीटा बराबर 0, तो यहाँ से हमें बीटा का मान प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, अब बच्चों देखो, हम द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। तो द्विघात समीकरण होता है a गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब बच्चों देखो, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसे, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। बच्चों a पद से हम तीनों को विभाजित करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा प्लस का b बटे a गुनी एक्स प्लस c बटे a बराबर 0। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि b बाई ए बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर क्या हमें दिया गया है, तो मूलों का योगफल 0 दिया गया है, तो b बाई ए के स्थान पर हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कोष्टक में माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल प्लस यहाँ पर c बाई ए क्या है। तो बच्चों देखो, हम जब मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं अर्थात अल्फा गुनी बीटा ज्ञात करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है अचर पद अर्थात c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात a। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर c बाई ए के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो प्लस का अल्फा गुनी बीटा ये बराबर हो गया 0 के। अब बच्चों देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों देखो यहाँ पर माइनस मूलों का योगफल हमें दिया गया है 0 गुना में एक्स प्लस अल्फा का मान हम लोगों को दिया गया है 2 गुनी बीटा का मान हम लोगों ने ज्ञात किया -2, ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से हमें समीकरण प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस का 2 दूनी 4 बराबर 0। तो बच्चों ये हमारा अभिष्ट द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम विकल्प की ओर चले, तो कौन से विकल्प में एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया गया है, तो विकल्प बी में विकल्प बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।